एक्सरे मशीन चालू होते ही एक ऐसी अदृश्य किरण पैदा होती है जो मरीज के साथ साथ तकनीशियन के लिए भी खतरा बन सकती है। क्या इसका जवाब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है या पेयर प्रोडक्शन? नहीं, सही उत्तर है ऑप्शन बी, कैप्टॉन स्कैटरिंग। अब समझते हैं कि कैप्टॉन स्कैटरिंग आखिर क्या होता है। जब एक हाई एनर्जी एक्सरे फोटोन किसी भी एटम के आउटर शेल इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो एक्सरे अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है। इसके बाद दो चीज़ें होती है। पहली, एक्सरे फोटोन अपनी डायरेक्शन बदलकर दूसरी तरफ स्कैटर हो जाता है। यही प्रोसेस कहलाती है वी कैप्टॉन स्कैटरिंग। कैप्टॉन स्कैटरिंग मुख्य रूप से सॉफ्ट टिश्यू में होती है। इसमें एक्सरे फोटोन पूरी तरह अब्सॉर्ब नहीं होता है बल्कि थोड़ी एनर्जी लूज़ करता है, डायरेक्शन बदलता है और स्कैटर रेडिएशन बनाता है। ये स्कैटर रेज हर दिशा में फैलती है और यही टेक्नीशियन के लिए सबसे बड़ा रेडिएशन हज़ार्ड बनती है। जब टेक्नीशियन पेशेंट के पास खड़ा होता है तो पेशेंट के बॉडी से निकलने वाली स्कैटरेड रेडिएशन सीधे टेक्नीशियन तक पहुंच सकती है। लंबे समय तक एक्सपोजर रहने पर शरीर को नुकसान हो सकता है, सेल्स डैमेज हो सकते हैं और कैंसर रिस्क भी बढ़ सकता है। इसलिए रेडिएशन डिपार्टमेंट में सेफ्टी बहुत ज़रूरी होता है। स्कैटर रेडिएशन से बचने के लिए लीड एप्रॉन पहने, थायराइड शील्ड यूज़ करें या लीड बैरियर के पीछे खड़े रहें और पेशेंट से उचित दूरी बनाए रखें। एंड फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में एक्सरे फोटोन पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाता है। यह इमेज कॉन्ट्रास्ट इम्प्रूव करता है, लेकिन स्कैटर रेडिएशन का मेन सोर्स नहीं है। पेयर प्रोडक्शन बहुत हाई एनर्जी रेडिएशन में होता है। डायग्नोस्टिक एक्सरे में यह सामान्यतः नहीं पाया जाता है। फ्लोरेंट स्कैटरिंग में स्कैटर होता है, लेकिन इसकी एनर्जी बहुत कम होती है, इसलिए इसका रेडिएशन हज़ार्ड भी कम होता है। एक आसान ट्रिक याद रखिए, कैप्टॉन मतलब स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब रेडिएशन हज़ार्ड। तो याद रखिए, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में टेक्नीशियन के लिए सबसे बड़ा स्कैटर्ड रेडिएशन सोर्स है कैप्टॉन स्कैटरिंग। अगर आपको ऐसे ही रेडिएशन और एक्सरे फिजिक्स की